अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी के पास हैं और इस समय 3 सपा के कब्जे में है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं अनीता कमल, विधायक हैं आलापुर से। ये बताइए कि इस बार इस जिले में कौन से वो बड़े 3 मुद्दे होंगे जिसको लेकर आप जनता में जाएंगे? सबसे पहले अंबेडकर नगर में आपका स्वागत है। और बात रही कि विधानसभा में कौन से मुद्दे हैं, क्या लेकर जाएंगे, तो पहला मुद्दा ये है। मुद्दा क्या है, जो आम जनता स्वतंत्र होकर आ जा रही है और किसी चीज़ का भय नहीं है। भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं गुंडागर्दी कम हुई है। सपा का आतंक ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए 2017 में 2014 में फिर प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की सरकार बनी भारत में। फिर 2017 में माननीय योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फिर 2019 में फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में। और आंकड़ा आप सब लगा सकते हैं कि आने वाले 2022 में हर वर्ग जुड़ करके आया है। लोग चाहते भी हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के स्थल पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये अन्य पार्टी, बसपा की पार्टी ने इनके नाम से लोगों का वोट लेने का काम किया। वास्तव में अगर देखा जाए, जाना जाए, तो बाबा साहेब के जो सपने थे कि जो पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, तबके के हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनका कैसे उत्थान हो, इसके लिए सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इन सपनों को साकार कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर की है, क्या पोस्टर पे ही जीतेंगे या 3 काम भी बताएंगे? किसके आधार पर जाएंगे जनता? नरेंद्र मोदी पोस्टर पर नहीं, काम धरातल तक पहुंचे हैं। तमाम हाईवे सड़कें बनी, गोरखपुर एक्सप्रेस बने हैं पूर्वांचल के। और गुंडा, पहली बात मेन मुद्दा है कि गुंडा राज खत्म हुआ है, भ्रष्टाचार भी खत्म होने वाला है। समाजवादी पार्टी कहती है सबसे ज्यादा गुंडे बीजेपी में हैं, प्रशासन को में ही सबको इंक्लूड कर लिया है। समाजवादी पार्टी क्या कहती है वो स्वयं 2017 में देख ली अपने आप को, और वो क्या कहेगी क्या नहीं। तो वंशवाद पार्टी है और अपने वंश को आगे बढ़ा रही है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारी मुख्यमंत्री जी का कोई वंशवाद नहीं है। एक कार्यकर्ता विधायक बन सकता है, एक कार्यकर्ता मंत्री बन सकता है, एक कार्यकर्ता सांसद बन सकता है। जिस तरह से इस जिले का आगे बढ़ने की कवायद हो रही थी, क्या वो हो सका है कि अंबेडकर नगर कभी खराब रास्तों की वजह से या फिर पिछड़े वर्ग के लिए ही जाना जाएगा? नहीं, अंबेडकर नगर पिछड़े वर्ग से नहीं जाना जाएगा, न खराब रास्ते से जाना जाएगा। अब परिवर्तन होगा, क्योंकि जनता अब जान चुकी है कि जो भी अगर काम करेंगे, जो धरातल तक तमाम आवास मिले हैं। मेन हम गांव से जुड़ना चाह रहे हैं, जो इज्जत घर महिलाओं को मिला है, शौचालय की स्वच्छता अभियान के तहत से। दलित बस्तियों में जो हमारे वर्ग में, हमारे समाज में जो तमाम बीमारियां होती थी, तमाम गंदगियां होती थी, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो झाड़ू उठाकर ये संदेश दे दिया है कि पहले हम सफाई करें, स्वच्छता अभियान चलाएं। और स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय दिया गया है, काफ़ी महिलाएं इससे भी जुड़ी हुई हैं। हर महिलाएं जुड़ रही बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी। दिलचस्प बात यह है कि खुद बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो रहे हैं वो ही समाजवादी और बसपा में चले जा रहे हैं। उनको कैसे रोक रहे हैं पार्टी? नहीं, देखिए, जो आ गए हैं, जो आए थे वो पुनः चले गए। जैसे गांव में कहा जाता है, जब हम लोग सूप से गेहूं को पछोड़ते हैं, बनाते हैं, तो घुन तो उड़ जाता, जो हल्का होता है, जो वजन होता है वो बैठ जाता है। जो हमारे पार्टी में बहुत लोग अन्य पार्टी से भी जुड़े हैं और जो आए थे वो चले गए हैं, और जो पुराने हैं वो कभी बीजेपी से छोड़कर नहीं जाएंगे। और बाकी लोग, जनता, बाकी आम जनता जुड़ रही है बीजेपी से। जब तक वो आपकी पार्टी में रहते हैं ठीक रहते हैं, गेहूं रहते हैं, जब चले जाते हैं तो घुन हो जाते हैं। तो कुछ भी वो कह सकते हैं जा करके, भाई उनको बोलना है। लेकिन हमारी समझ से ऐसा तो नहीं कहीं है। बीजेपी में महिलाओं का भी सम्मान मिल रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना। तो आप लोग सखी समूह के माध्यम से महिलाओं को, लोग गांव में कहते थे अरे ये तो अशिक्षित पढ़ी लिखी महिला नहीं है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनको भी जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं। किसानों की बात अगर करें तो गन्ना किसान यहाँ पर प्रमुख रहते हैं, उनके हालात खराब हैं। चीनी मिल तो बहुत ज्यादा चल नहीं रही हैं, क्या किया है सरकार ने उस पर? देखिए, जो चीनी मिलें हैं, जो पहले से जो बड़ी बड़ी चीनी मिल हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे वहाँ के लोग, वो तो उसको हटाया गया है। लेकिन बहुत ऐसे गन्ना का भुगतान हुआ है हमारे यहाँ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर में लिख के दे चुकी हूँ कि हमारे यहाँ नेवरी में अगर जमीन को चयनित हो जाए तो वहाँ पर एक चीनी मिल बड़ी से खुलाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय योगी जी को लिख के दिया है। पुराना चल जाए तो बात है, नई की तैयारी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अंबेडकर नगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।